11:49 हो रहे हैं, मतलब अबाउट टू भी 12 बजने जा रहे हैं। तो हमारे प्रखंड जी के बार बार कॉल आने पर मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे जब ये पता चला कि यहाँ पे एनजीटी के रोक लगने के बाद भी कुछ गाड़ियों का बालू यहाँ से चला जा रहा है, जिसमें अभी एक गाड़ी को इन्होंने रोका था, मतलब यहाँ के कुछ लोगों ने रोका था, स्थानीय लोगों ने रोका था, तो जिसका नंबर है JS01F05184। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एनजीटी यहाँ लगा हुआ है तो सोनाहातू के थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं। जब इनको इन लोगों ने जब बात किया, इन्होंने बात किया, तो ये बोलते हैं कि हम इनको लेकर थाना जा रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ से सोनाहातू का थाना जो पड़ता है करीबन यहाँ पे 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। तो इन लोगों ने इनका पीछा नहीं किया है, लेकिन हमारे जो भी और भी साथी हैं, मैंने उनको फोन किया जरा पता करो, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ थाना में कोई गाड़ी नहीं है। टिल अभी तक का जो मैं अपडेट बता रहा हूँ, अभी समय हो रहा है आपका 11:50। अभी तक उन लोगों ने कहा कि कोई पहुंचा नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह कोई गाड़ी नहीं है। तो अब देखना है कि ये गाड़ी वहाँ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। मैं आपको नंबर के साथ बता रहा हूँ जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे साथियों के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना है कि अगर एनजीटी लगी हुई है तो किसके दम पे, किसके कहने पे यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, कौन यहाँ पे बाहुबली। हमको देखना है कि यहाँ पे थाना प्रभारी है, यहाँ के डीएसपी है, यहाँ के एसपी है, यहाँ के डीआईजी है, यहाँ के आईजी है, या फिर यहाँ की वर्तमान सरकार है, उस पर हमको चर्चा करना है। जब हमारा यहाँ पे खनन को लेकर के जब बैन किया गया है तो किस हिसाब से यहाँ पे बालू का उठाव किया जा रहा है, तो ये आप जांचनीय विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी ये कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर यदि इस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, जब एनजीटी लगा हुआ है, तो इस पे विशेष कार्रवाई किया जाए। मैंने आपको गाड़ी नंबर बता दिया है, ये गाड़ी नंबर कहाँ पे है। अगर यदि उनके वहाँ पे लोडेड गाड़ी है, क्योंकि आप लोगों सभी के पास उसका वर्तमान फोटो है, आप लोगों ने देखा है। अच्छा, आप लोगों की वार्ताओं के साथ और यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, सोनाहातू के बारंदा में जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, एक मिनट, ये इन लोगों ने जिस तरह बताया कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी चलती है जो यहाँ से टाटा रूट में भी जाती है। टाटा रूट में जाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इस तरह का आवाज नहीं उठाते हैं। विगत कुछ दिनों में यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये रास्ता हैवी लोड गाड़ी के लिए नहीं है, उस बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया था। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे ये संदेश मिला था। तो आखिर कौन ये लोग हैं जो लोग इस तरह से मतलब गलत पैमाने पे काम कर रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं जो एंटी करप्शन पे काम करती है, उनको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। मैं डीसी महोदय से यही अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर यदि यहाँ पे सरकार के द्वारा जिस तरह से बैन किया गया क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर भी अगर यदि बालू का उठाव हो रहा है तो इस पर निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच करें। आज कुछ कार्यकर्ता के कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी को रोका गया था, जिसमें पुलिस ने उन लोगों के साथ गलत बिहेव किया। इस पर क्या कहना? अगर यदि वही कॉल आया था मुझे, उसके बाद मैं आज भी रात के 12 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हम क्योंकि हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, आपको पता होगा कि हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लोग निष्पक्ष और निडरता के साथ बात रखते हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हुई और हमें डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर यदि सोनाहातू प्रखंड के सोनाहातू थाना से अगर यदि कोई भी पदाधिकारी इस तरह काम किए हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग जांच कमेटी की मांग करेंगे कि इनके ऊपर जांच किया जाए। ये आज पहला दिन नहीं होगा, इससे पहले भी इन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आ नहीं पाता था। लेकिन आज यदि इस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी हम बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे। और सोनाहातू के जो नए प्रभारी आए हैं, क्या नाम है, प्रदीप जी, मुझे आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है। उनसे पहले चंदन जी थे, उनसे मेरी बातें हुई थी। लेकिन अगर यदि कोई भी नई प्रभारी आया है तो इसको लेकर के हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा जल, जंगल, जमीन और नदी के संरक्षण के लिए हम लोग बात करते हैं। अगर यदि ऐसी आज एनजीटी लगने के बाद भी ये लोग यदि आवाज मतलब हमारी बातों को दबा रहे हैं और इस तरह से मतलब अपने कमीशन के चक्कर में, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में, आज मुझे पता चला कि शायद ये जो बड़े बाबू आए हैं ये कहीं न कहीं बुंडू से आए हुए हैं। इससे पहले बुंडू में थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आए हैं। तो यदि अगर इस तरह से हमारे लोगों को यदि दबाने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं उनकी मानसा सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, जो इससे पहले भी होते आया है। तो अगर यदि ऐसी चीजों पे होगी तो हम लोग इस पे हमारी पार्टी के द्वारा किसी भी तरीके से हम लोग उनको रोकथाम लगाएंगे, क्योंकि जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना हमारा। अवैध बालू बंद नहीं हुई तो क्या कीजिएगा आप लोग? अवैध बालू बंद नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे बृहद रूप से हम लोग रोड पे आएंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर यदि इस तरह से काम होती है
तो हम लोग उनके लिए बैन करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रोड पे खड़ा होगा कि हम उनका विरोध करेंगे और हम लोग गाड़ियों को भी रोकने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजू कुमार महतो है। मैं इससे पहले पूर्व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रवक्ता हुआ करता था और अभी मैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूं, क्योंकि हमारी अभी पार्टी की जो महाधिवेशन हुई थी, वार्षिक महाधिवेशन हुई थी, इसमें नए पोस्ट आए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वर्तमान में क्या हूं। वर्तमान में मैं पश्चिम बंगाल प्रभारी हूं और मैं पार्टी का पूर्ण रूप से एक सेना हूं, जो मैं हमेशा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए, इससे पहले हमारी जो पार्टी थी JBKSS, जो हमारा संगठन था JBKSS, उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम किए और हम लोगों ने लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे प्रयासरत किया है कि अगर यदि इस तरह से कुछ भी मतलब गलत होता है, करप्शन के विरुद्ध एंटी करप्शन होता है, तो हम लोग एंटी करप्शन के साथ खड़ा हैं और हम लोग इनकी मांग हमेशा करते आए हैं। और आज हमारी पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हमेशा इन सब चीजों को ट्रांसपेरेंटली बात की है और हम लोग ट्रांसपेरेंटली आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ। यही जाड़िया मोड़ है। जाड़िया मोड़ में कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इसी तरह से अवैध लोडेड गाड़ी जो हमारे हमारे यहाँ पे वर्तमान जो स्थायी लोग हैं उनका घर को धसा दिया गया था। हमने वहां भी लड़ाई लड़ा था और हम लोग इस चीज का परिचय दिया था कि हम किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंटली अगर यदि कोई यहाँ पे गलत काम करता है तो उसके विरोध में हम लोग खड़ा होंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर कोयरी जी हैं, जो हमेशा इन सब चीजों पे नोटिस करते हैं, हमेशा इन सब चीजों पे, थाना को हो, ब्लॉक को हो, इन सब चीजों पे मतलब इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं। लेकिन अगर ये थाना और ब्लॉक इन सब चीजों पे यदि कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इसको लेकर के बृहद आंदोलन करने को तैयार हैं।